सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस देश के उपकरण के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया? तो सबको पता है, चाइना पे। अभी आपको बताइए, भारत सरकार ने 59 चाइनीज मोबाइल एप्लीकेशन पे भी बैन लगा दिया है। अच्छा, हमारे इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वीरेंद्र प्रसाद बैश्य है। फिर मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंपा गया था? तो आनंदीबेन पटेल को सौंपा गया था। आनंदीबेन पटेल ये खुद उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। ये तब सौंपा गया था जब लालजी दास टंडन का इलाज चल रहा था, लेकिन अभी हम लोगों ने करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि इनका निधन हो चुका है, लालजी दास टंडन का। अब जब तक यहाँ पे कोई नए गवर्नर नहीं आ जाते तब तक यहाँ का कार्यभार यानी कि अतिरिक्त कार्यभार, या आप कह सकते हो इंग्लिश में एडिशनल चार्जेस, रहेंगे आनंदीबेन पटेल के पास, या जब तक गवर्नमेंट इसमें कोई चेंजेस नहीं कर देती। फिर एक किस राज्य में भारत का पहला लाइकेन पार्क तैयार किया गया था? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। लाइकेन पार्क मतलब हो गया कवक उद्यान। ये एक प्रकार की वनस्पति है, डायनासोर के जमाने की ऐसा कहा जाता है इसे। तो इसके संरक्षण और लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए ये भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया उत्तराखंड में। फिर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में देश का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया आपका, दिल्ली। ये आपको याद भी हो गया होगा। फिर मलावी के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा लाजरस चक्वेरा। मलावी जिसकी कैपिटल लिलोंग्वे है, करेंसी है मलावियन क्वचा। फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है। और ये हम किसकी जयंती पे मनाते हैं? प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पे मनाते हैं। भारतीय सांख्यिकी के जनक इनको कहा जाता है। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? 20 अक्टूबर को मनाते हैं, हर 5 साल में एक बार। इस बार 2020 में मनाएंगे। पहले हम दिन 2010 में मनाया था, फिर 2015, अब 2020 में मनाएंगे वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। कब? 20 अक्टूबर, वो भी याद रखो। फिर संयुक्त राष्ट्र ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है, क्या नाम है उनका? फिर संयुक्त राष्ट्र ने केरल की स्वास्थ्य मंत्री को सम्मानित किया है, क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है के शैलजा। तो महामारी से निपटने और मृत्यु दर को कंट्रोल करने के लिए जो इन्होंने प्रयास, उसके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। फिर है किस भारतीय एम्पायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को। और इस तरह से आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय बने हैं ये, और सबसे युवा एम्पायर भी आप कह सकते हो इन्हें। फिर किस मंत्रालय के द्वारा संकल्प पर्व मनाया गया? तो आंसर होगा संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। यह 28 जून से 12 जुलाई तक का एक प्रोग्राम था। वृक्षारोपण अभियान आप कह सकते हो, जिसमें कार्यालयों के बाहर 5 पेड़ लगाने थे, ऐसा प्रोग्राम था ये। फिर किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। बढ़ते आगे। फिर सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस कार्यक्रम शुरू किया जम्मू कश्मीर ने। उसका उद्देश्य है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। फिर पाकिस्तान की पहली सिख महिला पत्रकार को अभी ब्रिटेन में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, क्या नाम है उन महिला का? मनमीत कौर नाम है उनका। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, और मुख्यमंत्री इमरान खान है और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। फिर किस राज्य में अभी मी अन्नपूर्णा पहल शुरू हुई थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र में। फिर वर्ल्ड बैंक की नई चीफ इकोनॉमिस्ट अभी कौन बनी है? तो कार्मेन रेनहार्ट बनी है। वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। फिर किस सरकार ने दीदी वाहन सेवा को शुरू किया था? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? दिलीप ओमान बने हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये हमने मनाया 21 मई को, और 21 मई को हम आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाते हैं। फिर फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किसके साथ समझौता किया था? तो ये किया था बजाज अलियांज जनरल इंश्योरेंस के साथ में। फिर पहले 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का परिचालन शुरू किया भारत ने। इसका नाम क्या है? तो आंसर होगा WAG-12, और इसे बिहार के मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में बनाया गया है। और किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? फ्रांस की एक कंपनी है एल्स्टॉम के द्वारा। फिर नाडा ने सविता कुमारी और अंकिता सिसोदिया को निलंबित कर दिया था। ये किस खेल से संबंध रखती हैं? पावर लिफ्टर हैं, ये पावर लिफ्टिंग से संबंध रखती है। नाडा से याद रखो ब्रांड एम्बेसडर अभी इसने बनाया था सुनील शेट्टी को। डायरेक्टर जनरल इसके नवीन अग्रवाल हैं। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किसे एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा प्रकाश चंद्र कांडपाल को। और अभी आपको याद होगा एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ कौन बने थे? अश्विनी कुमार तिवारी बने थे। फिर है एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इसके नए सीएमडी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सुमित देव। ये एनएमडीसी का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में। फिर है किस राज्य ने तेजी से निवेश करने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना शुरू की है? तो आंसर होगा राजस्थान की सरकार ने। तो राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया है। फिर है किस रेलवे के अंतरराष्ट्रीय संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया अभी किसे? तो आंसर होगा अरुण कुमार को। ये अभी आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। फिर किस व्यक्ति के नाम पर राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना शुरू हुई है? तो आंसर होगा अरुण जेटली जी के नाम पे। मतलब इनके परिवार को जो साल भर में जो पेंशन मिलती है उस पेंशन को ये डोनेट करेंगे ताकि सी क्लास के जो कर्मचारी है उनके बच्चे उनको स्कॉलरशिप मिल सके इस पैसे से और वो आगे पढ़ सके। फिर राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 जुलाई को मनाया हमने, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। फिर बजाज फाइनेंस के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? संजीव बजाज को, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। इनसे पहले राहुल बजाज थे, उन्होंने कहा कि अभी वो जुलाई के एंड में हट जाएंगे, उसके बाद उनके बेटे संजीव बजाज बनेंगे नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। फिर किसने प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया अभी? तो आंसर होगा सोनू सूद ने, एक्टर हैं ये सोनू सूद। फिर है बांग्लादेश नौसेना का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद शाहीन इकबाल को। और अगर आपसे पूछा जाए भारतीय नौसेना के प्रमुख तो आप बता ही दोगे, करमवीर सिंह हैं। अच्छा, बांग्लादेश में अभी भारतीय राजदूत कौन बने थे? एम्बेसडर विक्रम दुर्रई स्वामी बने थे। फिर है आईपीएल 2020 का जो इस साल 13वां एडिशन है, पहले होना था ये लेकिन कोरोना वायरस के कारण नहीं हुआ, तो अब ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा, वहाँ पे दुबई में होगा ये, और सरकार से मंजूरी मिलना बाकी है, उसके बाद सितंबर तक इसे आयोजित कर दिया जाएगा। फिर चित्रकार विक्टर चिज़िकोव का निधन हो गया। ये किस देश के थे? रशिया से थे ये, और इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 1980 में जो मॉस्को समर ओलंपिक हुए थे उसके शुभंकर मैस्कोट को डिजाइन किया था इन्होंने, और मैस्कोट था क्या? भूरे रंग का भालू था, मीशा उसे बोलते हैं। फिर एक काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट ने क्रिटिकलिटी हासिल कर ली है। ये काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? गुजरात में है। तो अभी इसका जो तीसरा रिएक्टर है वो स्वदेशी रूप से निर्मित है, यानी कि मेड इन इंडिया है। 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, और इसका मतलब ये हो गया कि ये जो तीसरी यूनिट है बिजली करने के लिए अब तैयार हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे, तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, वाडा का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये है मॉन्ट्रियल कनाडा में। वाडा के अध्यक्ष का नाम है विटोल्डा बाका। फिर है फीना, फीना मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे नेशनल, ये स्विमिंग कंपटीशन को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है, और इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा रहा है तो लाउजेन स्विट्जरलैंड में है। और आपको याद भी होगा 2021 के जो फुकुओका एक्वेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप है जो कि 2021 में होने वाली थी, लेकिन अभी उसे स्थगित कर दिया गया था, 2022 में होगी वो। कहाँ पे? जापान में। फिर है अजरबैजान की कैपिटल क्या है? अजरबैजान की कैपिटल बाकू है, और इसकी करेंसी है अजरबैजानी मनत, और प्रेसिडेंट है इल्हाम अलीयेव। फिर है पहला नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था हेनरी डुनेंट को, और इन्होंने ही रेड क्रॉस मूवमेंट की स्थापना की, और उसी के लिए इन्हें मिला था पहला नोबेल पीस प्राइज। ये जो रेड क्रॉस है ये दुनिया भर के लोगों के कल्याण के लिए काम करती है, और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी होता है एक, वो भी याद रखो, 8 मई को मनाते हैं। फिर एक केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु हवाई अड्डे को ही अब बोला जाता है केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, और मैंने आपको कई बार बताया भी है, इसे अभी स्काई ट्रेक्स पुरस्कार भी मिला था। फिर है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो आंसर होगा इंदु शेखर चतुर्वेदी बने हैं। और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर कौन है? आर.के. सिंह है, आरा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फिर किस राज्य ने देश की पहली एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश की सरकार ने। फिर अटल पेंशन योजना, ये कब शुरू हुई थी? तो ये 2015 में शुरू हुई थी। मोदी जी ने इसको शुरू किया था कोलकाता से, और इसका लाभ 18 से लेकर के 40 वर्ष तक के व्यक्ति उठा सकते हैं इसका लाभ, इस योजना का लाभ। इसमें क्या होता है, जैसे आप 60 वर्ष के हो जाओगे तो उसके बाद आपको पेंशन मिलने लगेगी 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की। फिर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किन्हें कहते हैं? सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। और इनका जन्मदिन जब होता है ना, उस दिन हम एक डे भी मनाते हैं। इनका जन्मदिन होता है 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को हम नेशनल वुमेन डे मनाते हैं, ये भी याद रखो। एक और आप याद रखो नाम, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, उनके जन्मदिन को भी हम एक डे मनाते हैं। उनका जन्मदिन होता है 12 मई को, और कौन सा डे मनाते हैं? इंटरनेशनल नर्स डे मनाते हैं। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फिर इजराइल की कैपिटल बताओ। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। करेंसी है इजरायली न्यू शेकेल, और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और अभी आपको याद भी होगा, इजराइल की एक सड़क है, उसका नाम टैगोर जी के नाम पे रखा गया है, टैगोर स्ट्रीट। तेल अवीव सड़क का नाम टैगोर स्ट्रीट रखा गया है।
और रविंद्रनाथ टैगोर जी से आप 2 पॉइंट याद रख सकते हो। वैसे आपको याद होगा इनकी एक फेमस रचना थी गीतांजलि, और उसी के लिए इनको भारत का पहला नोबेल प्राइज भी मिला था साहित्य का। 1913 की बात है ये। और भारत और बांग्लादेश का नेशनल एंथम लिखा है इन्होंने। और बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है वो है अमार सोनार बांग्ला। बढ़ते हैं आगे। तो इम्पोर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया, यानी कि वर्ल्ड कस्टम्स डे। तो आंसर होगा 26 जनवरी को। और अगर वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछेंगे तो ब्रुसेल बेल्जियम में है। फिर है डेटा गोपनीयता दिवस यानी कि डेटा प्राइवेसी डे, ये हमने 28 जनवरी को मनाया था। फिर है कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस यानी कि वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये 30 जनवरी को मनाया था हमने। फिर है विश्व उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग दिवस, ये पहली बार मनाया, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे, ये 30 जनवरी को मनाया है। फिर राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे, ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को मनाते हैं यानी कि 12 जनवरी को। और अगर इंटरनेशनल यूथ डे बोलेंगे तो वो भी 12 तारीख को ही मनाते हैं, लेकिन महीना होता है अगस्त का। वैसे 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे भी होता है। और एलिफेंट किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है, केरल का है, कर्नाटक का है और झारखंड का है। फिर है विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे हम मनाते हैं 10 जनवरी को, और नेशनल हिंदी डे मनाते हैं 14 सितंबर को। फिर है इंटरनेशनल एजुकेशन डे। इंटरनेशनल एजुकेशन डे पिछले साल से हमने मनाना शुरू किया है, और ये हमने मनाया है 24 जनवरी को। और इसकी थीम रही थी लर्निंग फॉर पीपल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। वैसे 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं, 11 अक्टूबर को मनाते हैं। अच्छा, एक और डे आप याद रखना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, ये हम 8 मार्च को मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है राष्ट्रीय मतदान दिवस, ये हम 25 जनवरी को मनाते हैं। और 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। और इस बार की थीम रही थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। फिर है नेशनल टूरिज्म डे, ये भी 25 जनवरी को ही मनाया हमने। एक वर्ल्ड टूरिज्म डे भी याद रखो जो हम 27 सितंबर को मनाते हैं। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो कम से कम एक लाइक जरूर किया कीजिए इसे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में या कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कर दिया कीजिए। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करेंगे। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।